जय श्री राम दोस्तों। आप सबका उन्नति एस्ट्रोवाला के प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में एक प्रश्न कुंडली जो कि प्रॉपर्टी के बेचने से संबंधित यानी फ्लैट सेल से संबंधित क्वेश्चन के ऊपर एक विवरण के रूप में आप सबके साथ शेयर करूं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आजकल मैं वीडियो वैदिक प्रश्न कुंडली पे न बना के भृगुनंदी नाड़ी प्रश्न और जमाकुल प्रश्न पे बना, लेकिन जो भी जातक हमारे साथ प्रश्न कुंडली सीखना चाहते हैं उन्नति एस्ट्रोवाला के प्लेटफॉर्म पे, उनको वैदिक की टेक्निक्स भी सिखाई जाएंगी और इन एडिशन जो प्रश्न कुंडली है, जो भी एक प्रश्न बनेगा आपको, वो आप प्रश्न फोरकास्ट करने के बाद यानी आप बनाने के बाद भृगुनंदी नाड़ी, वैदिक और जमाकुल टेक्निक तीनों से एक ही आंसर आएगा, ये आप देख सकते हैं। इसलिए हम आपको प्रश्न कुंडली में एक एक्सपर्ट बनाते हैं। तो आइए ये क्वेश्चन देखते हैं। जातक ने पूछा क्या मेरा फ्लैट जो सेल हो जाएगा। तो इसमें अगर आप कभी देखना हो कोई भी क्वेश्चन, अगर भृगुनंदी नाड़ी में देखना हो, सबसे पहले जो कारक पूछा गया है, कारक का संबंध होरा से बनना चाहिए, होरा लॉर्ड से बनना चाहिए, क्योंकि ये चंद्रमा होरा लॉर्ड है इस क्वेश्चन को जब पूछा गया, और मंगल प्रॉपर्टी का कारक है। तो प्रॉपर्टी का क्वेश्चन यहाँ पर एक विशेष रूप से जेन्युइन बनता है। और चंद्रमा और मंगल का युति होने से हम ये कह सकते हैं कि जातक ने जो क्वेश्चन पूछा है वो रियली एक जेन्युइननेस को दिखाता है। अब क्या प्रॉपर्टी बिक पाएगी? इसके लिए प्रॉपर्टी बेचने के लिए किसी विशेष रूप से अगर हम देखें, प्रॉपर्टी बेचेगा तो उसको पैसा मिलना चाहिए। अगर मिलना चाहिए तो वहां पर कोई ना कोई किसी रूप से शुक्र का इन्वॉल्व है। यहाँ पर शुक्र जो है इस मंगल के साथ कोई संबंध नहीं बना पा। लेकिन अगर आप देखेंगे तो जो होरा लॉर्ड है वो क्योंकि त्रिकोण में बैठा हुआ है मंगल के साथ, तो जो यहाँ पर इस चार्ट में जो होरा लॉर्ड है यानी चंद्रमा, उसकी राशि में शुक्र बैठा, तो एक इनडायरेक्ट बेनिफिट लिंक बन रहा है, लेकिन प्रॉपर्टी के कारक से किसी भी प्रकार से लिंक नहीं बन रहा। ऊपर से मंगल के ऊपर जो अगर हम भृगुनंदी नाड़ी की दृष्टि लगाते हैं तो 90% का स्कोप जुपिटर से। तो ये तो कह सकते हैं कि भाई ये प्रॉपर्टी के ऊपर ये जातक ने जो क्वेश्चन पूछा है प्रॉपर्टी यानी फ्लैट सेल करने से संबंधित, अभी डायरेक्टली उसको पैसा मिलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि मार्स वीनस का कोई स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन चार्ट में अभी एक्टिवेटेड नहीं है। क्योंकि यहाँ पर जुपिटर से संबंधित बन रहा है, तो इस चार्ट में हम एक विशेष रूप से ऐसा कह सकते हैं कि जब सूर्य जो मंथ को इंडिकेट करता है, जब अगर हमने वहां पर चीज को देखना है, और चंद्रमा दिन को इंडिकेट करता है, तो यहाँ पर इस चीज के हिसाब से अगर हम देखें तो जब सूर्य जब 5 नंबर राशि में गोचर करेगा, सूर्य 5 नंबर राशि में गोचर करेगा यानी चंद्रमा के साथ चला जाएगा, तो इस क्वेश्चन के जो ये जातक ने पूछा है प्रॉपर्टी से संबंधित, इसके बिकने की पूरी संभावना हमें यहाँ से दिखाई देती है, उससे पहले नहीं। लेकिन मैंने आपको ये ज्यादा चीजें इसलिए बताई कि अगर सीधा अगर हम कहें विल माई फ्लैट सेल बी सेल या डील फाइनलाइज हो जाएगी आज, तो मैं कहूंगा नहीं। लेकिन क्योंकि जातक अगर पूछेगा अब नहीं होगी तो कब होगी, तो उस चीज का रेफरेंस मैंने आपको बोला है कि इस चार्ट के हिसाब से लगता है अप्रोक्सीमेटली पौने डेढ़ डेढ़ महीने के बाद ये आपकी, जब भी जिस दिन क्वेश्चन पूछे से 1.5 महीने के बाद एक पॉसिबिलिटी बनेगी जब आपको यहाँ पर ये आपकी डील फाइनल हो जाएगी। अगर इसी चीज को अगर हम यहाँ पर देखें जमाकोल टेक्निक से, उद्यम जो है, उद्यम लगन जो है वो 5 नंबर का बना है और चंद्रमा उसके अंदर बैठा है। अगर उद्यम लगन में चंद्रमा है तो हमें स्थिति का जो पॉजिटिव होने के चांसेस कम है, सीधी सी बात है, क्योंकि उद्यम लगन में चंद्रमा आएगा तो वो स्थिति को चेंज करता है। क्वेश्चन पूछा कि बिकेगा, तो वो ऐसा अभी इमीडिएटली नहीं है। दूसरी बात जो महत्वपूर्ण हो जाती है वो ये हो जाती है कि आरूढ़ा जो नगन है
उसके ऊपर जामा प्लेनेट जो है वीनस जा रहा है। तो ये है वो सिक्स्थ में हाउस ऑफ ऑब्स्ट्रक्शंस के आप लगा सकते हैं इससे, या डिले का हाउस कह सकते हैं। वहां पर शुक्र होने से चीज की संभावना है, क्योंकि जो उद्यम जो आरूढ़ा लगन है वो इंडिकेट करता है कि जातक का माइंड तो इसको बेचने में है लेकिन रुकावटें आ रही हैं। और जो उद्यम लगन है वो प्रेजेंट और जो फ्यूचर की इवेंट्स है उनको दर्शाता है। वहां पे चंद्रमा है, यानी स्थिति तो बदलेगी। अब आते हैं मेन बात, जिसमें रिजल्ट देना है। रिजल्ट देना है कभी टू वाले। कभी टू फोर्थ हाउस में होने की वजह से यहाँ पर कोई जामा प्लेनेट नहीं है, लेकिन कभी टू होने से वो यहाँ पर एक चीज कर रहा है, कुछ हिडन है। क्योंकि कभी टू का मतलब है एक छुपी हुई चीज। छुपी हुई चीजें क्या है, अगर कोई प्लेनेट होता तो हम वो कहते कि उसका नुकसान हो रहा है, लेकिन ये हाउस है। तो अभी ये इवेंट यहाँ कविपु होने की वजह से नहीं हो पा रही। लेकिन क्योंकि ये कविपु जो आया उसका लॉर्ड जो है वो मार्स बनता है, और मार्स जो है वो प्रॉपर्टी का कारक है। और इसमें जो वेदी है, जो सूर्य वेदी जो हम बोलते हैं, इसमें इसमें वो वेदी मार्स के साथ है और उसके ऊपर जामा प्लेनेट है। तो जो मैंने आपको यहाँ बताया कि ये पॉजिटिव है, बिक जाएगा, लेकिन अभी नहीं बिक रहा, कुछ टाइम के बाद बिकेगा। और इस चार्ट के हिसाब से वो टेक्निक में यहाँ पर और डिस्क्लोज नहीं कर रहा, क्योंकि वो जो मंथ वाली है, जो हमने बोला कि सूर्य जब है वो चंद्रमा पे आएगा तो पंचम में आएगा, आप उसको कोरिलेट कर सकते हैं। लेकिन ये जामा कोल में ऐसे टेक्निक लगाते नहीं है। नहीं तो फिर क्या हो जाएगा कि आप भृगु नंदी नाड़ी और जमा कोल को मिक्स करके फिर आप वो करोगे। तो भृगुनंदी नाड़ी हमने सेपरेटली देखा कि अभी नहीं बिक रहा, लेकिन बिकेगा 1.5 से 2 महीने के बीच में। और यही चीज जो हमें यहाँ दिखाई दी जमा कोल में, ये टेक्निक में वैदेही, क्योंकि मार्स के साथ था, सूर्य वेदी जो था वो मार्स के साथ था, और उसके ऊपर जामा प्लेनेट जुपिटर था। क्योंकि कभी तो फोर्थ हाउस में है, फोर्थ हाउस का लॉर्ड मार्स है, तो ये एक जुपिटर की ब्लेसिंग उसको मिल रही है। लेकिन अभी वो तुरंत कभी तो वहां होने की वजह से बातचीत को रोक रहा है, डिले कर रहा है। तो दोस्तों, अगर ये आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और भी अपने दोस्तों में इस वीडियो को सर्कुलेट करें। अगर आप किसी अपनी जीवन में किसी पर्सनल कंसल्टेंसी या किसी दुविधा में कोई प्रश्न कुंडली के द्वारा, अपने चार्ट एनालिसिस के द्वारा कुछ राय या कंसल्टेंसी चाहते हैं, तो आप हमें इन नंबरों पे कांटेक्ट कर सकते हैं। जय श्री राम।